जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल गौतम जी के जीएस एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में बिहार दरोगा जो न्यू टारगेट बैच निकाला गया दोस्तों 2024 में, जो कि 1 मार्च 2024 से आपका बैच चल रहा है, जिसमें दोस्तों आपका फुल लेंथ टेस्ट है। जो फुल लेंथ टेस्ट दिया जा रहा है दोस्तों, उसमें उसको हम लोग लेके आए हैं और आज का हम दोस्तों टेस्ट नंबर 2 देखने वाले हैं। और इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों टेलीग्राम का लिंक दिया गया, वहाँ से ज्वाइन होकर पीडीएफ आप वहाँ से बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना देर के हम लोग सेट नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। और सेट नंबर 1 नहीं देखे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया गया है, फुल लेंथ टेस्ट। प्लेलिस्ट का नाम है दोस्तों बिहार दरोगा ज्ञान बिंदु फुल लेंथ टेस्ट है, तो उसमें आप देखकर वहाँ से दोस्तों सेट नंबर 1 लगा सकते हैं। तो चलिए बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों सेट 2 का पहला कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी लिपियाँ अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त हुआ था। तो अशोक के अभिलेखों में दोस्तों जो लिपियाँ प्रयुक्त हुआ था, ब्राह्मी, खरोष्टी और अरामाइक। याद रखना है ब्राह्मी, खरोष्टी और अरामाइक। तो ऑप्शन ए बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में प्राचीनतम पंचमाकड़ यानी कि आहत सिक्के मुख्यतः किस धातु के बने होते थे। तो जो भारत के प्राचीनतम में दोस्तों जो आहत सिक्के होते थे, यह याद रखना है किस धातु के बने होते थे। तो यह दोस्तों आपका चांदी का। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, चांदी का। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। देखिए दोस्तों आपका रंगपुर है, तो रंगपुर बताइएगा। तो जो देखिए सबसे पहले जो आएगा सबसे पहले उसको मारना है दोस्तों। तो कालीबंग आपको राजस्थान में हो जाएगा दोस्तों, घग्गर नदी के किनारे। तब बी में देखना है कि एक, तब बी में एक कहाँ है दोस्तों। देखिए बी में एक दोस्तों एक ही जगह पर है। आपका एग्जाम में ऐसे ही बनाना है, बी में देखिए एक ही जगह पर है। तो इसको दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 4, 1, 2 और 3। 4, 1, 2, 3। तो ऐसे ही दोस्तों जो आपको पहले लगा उसको मिला लेना है और चेक कर लेना है कि बी में दोस्तों एक किसका किसका है। तो एक था तो एक इसका हो जाएगा राइट आंसर। तो आप इससे भी बना सकते हैं दोस्तों। मान लीजिए चारों में सिर्फ एक ही का याद है। तो रंगपुर देखिए पहले 1 4 था। रंगपुर दोस्तों आपका गुजरात में हो जाएगा, कालीबंग आपको राजस्थान में हो गया, और राखीगढ़ी दोस्तों आपका हरियाणा में हो गया, और फिर मोहनजोदड़ो 3 में है तो मोहनजोदड़ो दोस्तों आपका सिंध में हो गया। इस तरह से आप वहाँ कम समय में दोस्तों बना सकते हैं। तो 3 का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4। क्वेश्चन 4 है दोस्तों कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है और दिए गए नीचे कूटों का प्रयोग करना है। तो इसको भी दोस्तों आप वैसे भी बना सकते हैं। तो देखिए बोल रहा है दोस्तों पहला है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में दोस्तों याद रखना है देवताओं की स्तुति की चर्चा किया गया था। तो ऋग्वेद में 3, देखिए पहला में 3 कौन दिखता है, 3 आपका दोस्तों बी में भी है और सी 3 में भी है। तो बी या सी में कोई आंसर हो जाएगा। तो सामवेद, तो सामवेद में दोस्तों आपको पता होगा कि गायन की चर्चा किया गया है। सामवेद में गायन की तो आपका दोस्तों 4 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको देखिए फिर 4 कौन में है, तो 4 फिर आपका हो जाएगा सी में। तो इस हिसाब से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यानी कि दोस्तों सामवेद को गायन में आपका हो जाएगा। यजुर्वेद की बात की जाए तो यजुर्वेद दोस्तों ऋचाएँ और तथा कर्मकांड की चर्चा किया गया है। और अथर्ववेद में व्याधियों के निवारण हेतु तंत्र मंत्र का प्रयोग किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5। क्वेश्चन 5 का रहा है कि महाविभाषा जो बौद्ध दर्शन का एक विश्वकोश है, किस बौद्ध परिषद की यह कृति है। तो यह दोस्तों आपको चतुर्थ परिषद का याद रखना है, चतुर्थ परिषद का। नेक्स्ट पाते हैं कि निम्नलिखित शिलालेख में कौन सा एक अशोक के राज्य क्षेत्र के पूर्वोत्तम भाग में स्थापित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, धौली मुख्य शिला राजादेश। याद रखना है धौली मुख्य शिला राजादेश। नेक्स्ट है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक ने करवाया था। तो नालंदा विश्वविद्यालय के दोस्तों याद रखना है स्थापना की बात किया तो कुमारगुप्त प्रथम ने करवाया था। और दोस्तों इसको ध्वस्त कौन किया था, तो बख्तियार खिलजी ने किया था। नेक्स्ट पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। बोल रहा है कि चोल साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कर रहा है दोस्तों कि इसका विस्तार श्रीलंका और मालदीव तक हुआ था। बिल्कुल सही है दोस्तों। चोल साम्राज्य का जो विस्तार की बात की जाए तो श्रीलंका और मालदीव तक हुआ था। और चोल शासकों ने बहुत से 100 वैष्णव मंदिरों को स्थापना किया था। बिल्कुल सही है दोस्तों। बहुत सारे 100 वैष्णव मंदिर की स्थापना किया गया था। आपसे पूछा कौन सा सही है, तो 1 और 2 दोनों सही है। तो ऑप्शन सी में दिया गया है 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है कि गजनवी राजवंश की स्थापना किसने किया था। तो गजनवी राजवंश की स्थापना दोस्तों अलप्तगीन, याद रखना है अलप्तगीन के द्वारा किया गया है गजनवी राजवंश की स्थापना। नेक्स्ट बात है कि मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शब्द अर्घट किसे निरूपित किया था। तो अर्घट दोस्तों किसे निरूपित करता है, तो याद रखना है यह भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्रों यानी कि दोस्तों वाटर व्हील। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, वाटर व्हील। नेक्स्ट है अलाउद्दीन के किस गुलाम ने देवगिरी आक्रमण का नेतृत्व किया था। तो देवगिरी आक्रमण का नेतृत्व करने वाला जो था दोस्तों वह आपका मालिक काफूर था। याद रखना है मालिक काफूर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 12 बोल रहा है कि अकबर के दरबार में सुलेखकार का नया क्या है जिसे जरीन कलम या स्वर्ण कलम के नाम से सम्मानित किया गया था।
तो जरीन कलम या स्वर्ण कलम से दोस्तों सम्मानित किया गया था, याद रखना है आपको, मोहम्मद हुसैन। देखिए अकबर के दरबार में दोस्तों जो सुलेखाकार थे वो मोहम्मद हुसैन थे, जिसे जरी कलम या स्वर्ण कलम के नाम से सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मोहम्मद हुसैन। नेक्स्ट बात है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित करना है और नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करना है। तो देखिए दोस्तों इसका हम लिख लेते हैं क्या हो जाएगा। तो बोल रहा है कि नियमित रूप से कृषि जाने वाली भूमि, तो कृषि की जाने वाली भूमि दोस्तों पोल जो हो जाएगा। फिर है 1 या 2 वर्ष खाली छोड़ने के बाद जो खेती होता है दोस्तों उसको हम लोग परती बोलते हैं। 1 या 2 वर्ष में खाली छोड़ने वाले के बाद जो खेती होता है उसे परती कहते हैं। नेक्स्ट है 2 से 3 वर्ष जो परती रहता है खेत दोस्तों उसे हम लोग चाचर कहते हैं। 2 से 3 वर्ष जो खेत परती हो जाएगा उसको चाचर कहेंगे। और 4 से 5 वर्ष या उससे अधिक वर्षा वाली परती भूमि को दोस्तों बंजर कह देंगे। याद रखना है 4 से 5 वर्ष या उससे अधिक वर्ष वाली जो परती भूमि होता है उसे बंजर कहेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों 2, 1, 4, 3। 2, 1, 4, 3 इसका आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है कि निजाम उल मुल्क आसफजाक के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो 14 के देखिए दोस्तों जो ऑप्शन बी दिया गया है बिल्कुल गलत है कि इससे केंद्रीय मुगल सत्ता ने अपनी स्वतंत्रता को खुलेआम घोषणा की थी। यह बिल्कुल गलत है, तो ऑप्शन बी आपका राइट जाएगा, यह कथन सही नहीं है। बाकी दोस्तों इसका निजाम उल मुल्क आसफजाक हैदराबाद की स्थापना किए थे, बिल्कुल सही है। और इसने दक्कन में स्थापित अपने राज्य में मुगलों को नमूनों पर जागीरदारी प्रथा चलाई थी, ये भी सही है। और 1772 इसमें वजीर यह बने थे। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बोला दोस्तों कि कर्नाटक युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला कर्नाटक युद्ध, तो पहला कर्नाटक युद्ध दोस्तों पांडिचेरी के संधि के तहत समाप्त हुआ था, बिल्कुल गलत है। दूसरा है द्वितीय कर्नाटक युद्ध एक्सला चैपला संधि के तहत हुआ था, ये भी बिल्कुल गलत है। तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस के संधि के तहत समाप्त हुआ था, हाँ तृतीय कर्नाटक युद्ध दोस्तों पेरिस संधि के तहत समाप्त हुआ था। तो क्वेश्चन कहता है कौन सा सही सुमेलित है, तो ऑप्शन दोस्तों 3 हो जाएगा, केवल 3 जो कि यह सही सुमेलित। अगर आपसे क्वेश्चन कहेगा दोस्तों कि प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था, तो एक्सला सैपला संधि के तहत। याद रखना है एक्सला सैपली। और द्वितीय कर्नाटक दोस्तों पांडिचेरी के संधि के तहत समाप्त हुआ था। यानी कि दोस्तों प्रथम वाला द्वितीय में दे दिया गया है और द्वितीय वाला प्रथम में दे दिया गया है, तो इस हिसाब से दोनों ही गलत है। बाकी तृतीय कर्नाटक युद्ध दोस्तों सही है, पेरिस के संधि के तहत समाप्त हुआ था। नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने सर्वप्रथम किस शहर पर दोबारा कब्जा किया था। तो अंग्रेजों ने दोस्तों जो 1857 का विद्रोह हुआ था, तो जो शहर था दोस्तों जिस पर दोबारा कब्जा किया गया था उस शहर का नाम था दोस्तों दिल्ली। याद रखना है उस शहर का नाम क्या था, तो दिल्ली। नेक्स्ट है कि भारतीय पूर्ण जागरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन पहला कहता है कि ब्रह्म समाज के विपरीत प्रार्थना समाज को एकेश्वरवादी दर्शन में आस्था नहीं थी। ध्यान रखना क्या कह रहा है कि ब्रह्म समाज के विपरीत प्रार्थना समाज के एकेश्वरवादी दर्शन में आस्था नहीं थी, जो कि दोस्तों यह कथन जो आपको कहा गया है बिल्कुल गलत कहा गया है। ध्यान रखना बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है कि राजा राम मोहन राय ने स्त्रियों को विरासत और संपत्ति संबंधी अधिकार दिए जाने की मांग की थी। हाँ दोस्तों राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि देवेंद्र नाथ ठाकुर ने इस सिद्धांत का खंडन किया कि वैदिक धर्म अनुल्लंघनीय है, ये भी सही है दोस्तों। देवेंद्र नाथ ठाकुर इस सिद्धांत का खंडन किए थे। तब पूछ रहा है कि कौन सा सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी, केवल 2 और 3 या दोनों दोस्तों सही है। तो 17 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 कि बाल गंगाधर तिलक ने से संबंधित नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला दोस्तों कि बाल गंगाधर तिलक उन्होंने मराठी में केसरी नामक समाचार पत्र निकाला था, बिल्कुल सही है दोस्तों। मराठी में केसरी नामक समाचार पत्र निकाले थे। और महाराष्ट्र में उन्होंने शिवाजी उत्सव प्रारंभ किया था। हाँ दोस्तों जो बाल गंगाधर तिलक थे महाराष्ट्र में शिवाजी और गणेश उत्सव ये दोनों प्रारंभ किए थे। शिवाजी महोत्सव दोस्तों 1896-97 में उन्होंने महाराष्ट्र में कर न चुकाने का आंदोलन चलाया था। हाँ ये भी सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 1, 2, 3 या तीनों आपका सही है। नेक्स्ट है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोल रहा है दोस्तों कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन यह दोस्तों आपको 1906 ईस्वी में हुआ था। बंगाल विभाजन दोस्तों आपका 1905 ईस्वी में हुआ था। और कांग्रेस का सूरत विभाजन, कांग्रेस में दोस्तों जो सूरत में विभाजन हुआ था यह 1907 में हो गया था। तो इसका हो जाएगा 2, 1, 3। तो 2, 1, 3 दोस्तों देखिए किसका है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 19 का ऑप्शन नंबर सी, 2, 1, 3। नेक्स्ट है कि गांधी जी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन करा कि गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, बिल्कुल सही है दोस्तों। 9 जनवरी को लौटे थे, जिसमें हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं।
कथन है दोस्तों, कथन नंबर 2 बोल रहा है कि गांधी जी ने 1916 के अहमदाबाद के पास साबरमती आश्रम की स्थापना किए थे। बिल्कुल सही है दोस्तों, गांधी जी के द्वारा 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है कि अफ्रीका से वापस आने के पश्चात गांधी जी ने पहला सफल सत्याग्रह खेड़ा से शुरू किया था। यह कथन दोस्तों गलत है। पहला सफल सत्याग्रह दोस्तों आपको किए थे आपको यहाँ से चंपारण से, जो कि बिहार में दोस्तों चंपारण जिला है, वहाँ से स्टार्ट किया गया था। तब बोला दोस्तों इसमें कौन कौन सा सही था, तो 1 और 2 कथन सही था, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कम से कम 2 देशों के साथ सीमा स्पर्श करता है। तो कम से कम 2 देशों के साथ सीमा स्पर्श कौन कौन सा करता है, तो देखिए सिक्किम दोस्तों यह 2 देशों के साथ साझा करने वाला है। फिर आपका पश्चिम बंगाल, नहीं पश्चिम बंगाल भी हो जाएगा दोस्तों, आपको 2 देशों के साथ साझा करता है। फिर आपका मणिपुर नहीं, असम हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा 1, 2, 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 22 बोलता है कि पेनगंगा एवं गोदावरी घाटियों को निम्न भागों में मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। तो बताइएगा दोस्तों किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। तो 22 का ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा दोस्तों, 22 का ऑप्शन नंबर सी कुडप्पा समूह की चट्टान। याद रखना है, कुडप्पा समूह की चट्टान। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित तंत्रों में से किस एक में भारत का प्राचीनतम शैल समूह है। तो भारत का प्राचीनतम दोस्तों जो शैल समूह है वह याद रखना आपको आर्कियन तंत्र है। याद रखना है आर्कियन तंत्र। नेक्स्ट है कि निम्न हिमालय तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को कहते हैं। तो हिमाचल और शिवालिक के बीच दोस्तों जो स्थित लंबवत घाटी है उसे हम लोग दोस्तों दून कहते हैं। क्या कहते हैं, तो दून। नेक्स्ट है कि 11 डिग्री चैनल द्वारा विभाजित समूह को क्या कहते हैं। तो 11 डिग्री चैनल विभाजित द्वीप समूह को अमीनो द्वीप व कानोमोरो द्वीप कहेंगे। नेक्स्ट पाते हैं कि उत्तर से दक्षिण तक पर्वतीय श्रृंखलाओं को निर्माण सही क्रम क्या है। उत्तर से दक्षिण तक कह रहा है दोस्तों, तो देखिए जो 26 का ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा 3, 4, 2, 1। 1 नंबर पर हो जाएगा आपका काराकोरम हो जाएगा, और 2 नंबर पर हो जाएगा दोस्तों आपका लद्दाख है, और कालजा यानी कि दोस्तों आपका 3 नंबर पर आ जाएगा जास्कर, और 4 नंबर पर आ जाएगा आपका पटकाई बूम। देखिए इसका ट्रिक है दोस्तों, आपको याद रख सकते हैं कालजा ऐसे करके। चलिए नेक्स्ट पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 बोलता है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है और नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करना है। तो देखिए दोस्तों एक तरफ झील दिया गया है, एक तरफ झील का प्रकार दिया गया है। देखिए जो भीमताल जो झील है दोस्तों यह विवर्तनिक है। भीमताल जो झील कैसा है, तो यह दोस्तों आपको याद रखना है विवर्तनिक है। तो 3 में हो जाएगा अष्टमुदी झील। तो अष्टमुदी झील दोस्तों आपका लैगून झील है। गोहना झील दोस्तों आपका यह भूस्खलन झील है। लोनार झील दोस्तों आपका क्रेटल झील है। याद रखना है, तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1, 2, 4। याद रखना है भीमताल झील कैसी है, तो यह दोस्तों विवर्तनिक है। और अष्टमुदी झील कैसा है, तो लैगून झील है। गोहना झील दोस्तों भूस्खलन झील है, और लोनार झील आपका क्रेटल झील है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, भारत के किन क्षेत्रों में वर्षा 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक होता है। पहला कह रहा दोस्तों पश्चिमी घाट, ऑप्शन 1 कहता है पश्चिमी घाट। दूसरा दोस्तों कोरोमंडल तट, ये भी सही है, कोरोमंडल तट में भी होता है 200, और पश्चिमी घाट में भी, यानी कि 1 नंबर भी सही है। फिर कोरोमंडल तट नहीं, कोरोमंडल तट में नहीं होगा दोस्तों, कोरोमंडल तट में उतना नहीं होता है। 200 वर्षा से अधिक कर रहा है ना, तो आपको पश्चिमी घाट में हो जाएगा, दूसरा नहीं होगा दोस्तों। फिर उत्तरी पूर्वी उप हिमालय क्षेत्र, हाँ ये भी सही है। मेघालय की पहाड़ियाँ में भी होता है दोस्तों, तो आपका आंसर हो जाएगा बी 1, 3, 4, 1, 3, 4। नेक्स्ट है मोनेक्स किससे संबद्ध है। तो जो मोनेक्स शब्द है दोस्तों याद रखना है, यह आपको मानसून प्रयोग से है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में द्वितीय सर्वाधिक विस्तार वाली मृदा है। तो द्वितीय सर्वाधिक विस्तार वाली मृदा कौन सा है दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लाल मृदा। द्वितीय कौन, लाल मृदा। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। एक तरफ दोस्तों परियोजना का नाम दिया गया है और एक तरफ नदी का नाम दिया गया है। तो भाखड़ा नांगल जो बांध था दोस्तों परियोजना, ये आपका सतलज नदी पर अवस्थित है। याद रखना है भाखड़ा नांगल परियोजना ये आपका हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। अष्टमुदी दोस्तों झील, अभी हम लोग देखें तो अष्टमुदी झील आपका किस अथी पर हो जाएगा। देखिए हम देखने के लिए हम बताते हैं, देखिए 1 में 4 कौन कौन सा दोस्तों, तो देखिए आपका ए और बी दोनों में 1 में 4 दिया गया है। फिर आपका दोस्तों हम इसमें जो आ रहा है जैसे अष्टमुदी झील आप सुने होंगे, अष्टमुदी जो परियोजना है दोस्तों, तो ये अष्टमुदी परियोजना कहाँ में है, तो अष्टमुदी परियोजना आपको याद रखना है, ये आपका हो जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों फिर इसका देखिए जो आ रहा है जैसे टेहरी बांध है, तो टेहरी बांध आपका हो जाएगा भागीरथी नदी पर, उत्तराखंड में है दोस्तों। फिर देख लेते हैं डी में 4, डी में यानी कि डी का 1 है, तो डी में 1 कौन सा है दोस्तों, देखिए दोनों का आपका डी में 1 दे दिया गया है।
फिर यहाँ से नहीं होगा दोस्तों, तो फिर हम लोग गोहना, देखिए गोहना जो है दोस्तों आपका चंद्रा नदी पर हो जाएगा, तो यानी कि 3 में आ जाएगा, तो 3 है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा दोस्तों। 4 2 3 1 है, 4 2 3 1 हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 32। क्वेश्चन 32 का है कि निम्नलिखित स्थानों में कौन सा एक लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है। लौह अयस्क खनन क्षेत्र दोस्तों आपका जो जावर की खान है, यह लौह अयस्क खनन नहीं है, याद रखना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र लौह और इस्पात उद्योग के लिए नहीं जाना जाता है। तो लौह और इस्पात उद्योग के लिए नहीं जाना जाता है दोस्तों आपका रेनकूट है, रेनकूट याद रखना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित राष्ट्रीय जल मार्ग में कौन से सुमेलित नहीं है। पहला है दोस्तों नेशनल वाटर हाईवे 2, नेशनल वाटर 2 दोस्तों आपको याद रखना है कोटापुरम कोलाम। नेक्स्ट है, ये बिल्कुल सही है दोस्तों, आपका सही चूज करना है, सही है। फिर नेशनल वाटर 3 सादिया से धुबरी तक जाता है, सही है। नेशनल वाटर 1 इलाहाबाद, नहीं दोस्तों, नेशनल वाटर 1 काकीनाडा से पडुचेरी की नहर में है, और नेशनल वाटर 4 ये आपका इलाहाबाद में है। तो 1 2 सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सर्वाधिक है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात दोस्तों किसका है, तो आपका पुडुचेरी का हो जाएगा, पुडुचेरी का। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा संघीय व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। 2 या अधिक स्तरों वाली सरकार, फिर बोल रहा है कि कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन की अलग अलग अधिकार क्षेत्र, फिर दोस्तों के संविधान द्वारा सरकार को हर स्तर पर अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा, फिर कह रहा है कि राज्य की सरकारी केंद्रीय सरकार का प्रति जवाब दे। ये दोस्तों जो चौथा ऑप्शन था वह गलत था, बाकी 1 2 3 जो था वह बिल्कुल सही था, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा 1 2 3। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए दोस्तों पहला बोला कि संघ संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था, बिल्कुल सही है दोस्तों। नेक्स्ट है कि मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति का अधिकार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बनाया गया था। प्रांतीय संविधान समिति का सरदार वल्लभ भाई पटेल और कार्य संचालन का KM जोशी। तो इसमें बोला दोस्तों कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन बी आपका दोस्तों गलत हो जाएगा। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को नहीं बनाया गया था, यह आपको दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों के सलाहकार के अध्यक्ष बने थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, नहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 38। निम्नलिखित में से उनका निर्माण क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। 38 का दोस्तों ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा 4 1 2 3, यानी कि सबसे पहले दोस्तों आपका असम हो जाएगा, फिर दोस्तों उसके दूसरा स्थान पर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, और दोस्तों तीसरा स्थान पर आपका मणिपुर हो जाएगा, और चौथा स्थान पर आपका मिजोरम हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है। तो कौन सा मूल अधिकार आपका दोस्तों ऑप्शन दिया गया है 39 में, कौन कौन सा नहीं है। तो देखिए पहला शिक्षा पाने का अधिकार, बिल्कुल दोस्तों काम पाने का अधिकार, यह हमारा दोस्तों मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आएगा। फिर है संगम बनाने का अधिकार, ठीक है दोस्तों। कोई वृत्ति करने का अधिकार, ये भी सही है, तो पूछा कौन सा सही उत्तर है, यानी कि दोस्तों कौन सा मूल अधिकार नहीं है, तो ऑप्शन 2, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केवल 2 नहीं है। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कर रहा है कि यदि संसद के किसी भी सदन का कोई भी सदस्य राष्ट्रपति बन जाता है तो वह 6 महीने तक अवधि तक सदस्य बना रहता है, बिल्कुल गलत कर रहा है दोस्तों। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति संसद द्वारा तथा निर्धारित विशेषाधिकार को प्राप्त करने का हकदार होता है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उनको दिए जाने वाला भत्तों में कटौती नहीं की जा सकती, ये भी सही है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 बी, यानी कि 2 और 3 ये दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन 41 कर रहा है कि संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों को निर्वहन हेतु उपबंध करता है, तो यह दोस्तों किस अनुच्छेद में करता है, तो यह अनुच्छेद 160 में। नेक्स्ट है भारत के किसी राज्य में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो भारत में दोस्तों किसी राज्य में अगर हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति होता है तो याद रखना है हाई कोर्ट का नियुक्ति की बात की जाए दोस्तों तो आपको भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है न्यायाधीश की नियुक्ति। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 43। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार का वार्षिक वित्तीय लेखा विवरण सदन में उस दिन प्रस्तुत किया जाएगा जो दोस्तों भारत का राष्ट्रपति निर्देशित करता है, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, भारत का राष्ट्रपति निर्देशित करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। बोला कि पुंछी आयोग का रिपोर्ट किससे संबंधित है। पुंछी आयोग का रिपोर्ट दोस्तों किससे संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 केंद्र राज्य के संबंध से, केंद्र राज्य के संबंध से। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 45 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में सम्मिलित नहीं है। तो संघ सूची में दोस्तों कौन सा विषय सम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा भूमि दोस्तों नहीं है, याद रखना है। बाकी दोस्तों प्रतिरक्षा है, बैंकिंग है और वायु सेवा है।
नेक्स्ट है 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद का स्थापना निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा पर किया गया था। तो दोस्तों सरकारीय आयोग के सिफारिश पर, याद रखना है अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना वर्ष 1990 में सरकारीय आयोग के अनुशंसा पर किया गया था। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर का संविधान किस दिन परिवृत हुआ। तो जम्मू कश्मीर का दोस्तों जो संविधान था यह आपको 26 जनवरी 1957 को परिवृत हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है स्थानीय निकायों को चुनाव का कौन संपन्न करवाता है। तो स्थानीय निकायों को दोस्तों चुनावों को जो संपन्न करवाता है वह राज्य निर्वाचन आयोग। तो ऑप्शन बी हो जाएगा राज्य निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49 कि राज्य लोक सेवा आयोग के संदर्भ में ध्यान रखना है कौन सा कथन सही है। आयोग के अध्यक्ष और सदस्य 5 वर्ष की अवधि के लिए या 62 वर्ष की आयु तक पद धारण कर सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों यह आपका दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य राज्यपाल द्वारा नियुक्ति हटाए जा सकते हैं। तो इसका राइट हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, न तो फर्स्ट और ना ही सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 50। क्वेश्चन 50 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कर रहा है कि भारत के संविधान 44वें संविधान संशोधन के द्वारा लगाए गए एक अनुच्छेद ने प्रधानमंत्री को निर्वाचन को न्यायिक पूर्वावलोकन को परे कर दिया। फिर है दोस्तों कि भारत का संविधान 99वां संविधान संशोधन को भारत के उच्चतम न्यायालय से अभिखंडित कर दिया क्योंकि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अतिक्रमण कराता है। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 कथन सही है। कथन 1 गलत है दोस्तों और कथन 2 सही है आपका। नेक्स्ट आता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है कि जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों विद्यमान रहता है तो आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या है। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है दोस्तों कि आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना, आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। फिर आपका सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास आपका हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय। नेक्स्ट है कि भुगतान शेष को घाटे वाला असंतुलन तब होता है जब, देखिए दोस्तों, जब वह प्राप्तियों तथा भुगतान का सूद है और ऋणात्मक है। क्वेश्चन नंबर 55 करा कि निम्नलिखित ओवरड्राफ्ट सुविधाओं देते समय बैंक को दोस्तों याद रखना है उस समय ग्राहक को चालू खाते में से एक निश्चित सीमा तक धन निकालने की अनुमति देता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दोस्तों 56। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि पौधे में जीवों की तरह वास्तविक हार्मोन का स्राव नहीं होता है और दूसरा कथन कर रहा है कि पौधे में स्रावित हार्मोन को फाइटो हार्मोन या वृद्धि नियंत्रक पदार्थ कहते हैं। तो इसका आपका राइट आंसर है दोस्तों 56 का ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि दोनों कथन सही है तो इसलिए 1 और 2 दोनों आपका हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 57 का रहा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि युग्म पर विचार कीजिए। तब मेलाकाइट कॉपर को सही है दोस्तों, मेलाकाइट कॉपर का है, कैल्नामाइन जिंक, देखिए कैल्मामाइन दोस्तों आपका जिंक का हो जाएगा और सीडेराइट आपका निकेल का हो जाएगा। तो यह दोनों आपका गलत है तो इसका ऑप्शन 1 हो जाएगा, केवल 1 सही है। नेक्स्ट है कि एक अग्निशामक कर्मचारी को तीव्र गति से बहुतायात मात्रा में पानी फेंकने वाली रबर की नली को पकड़ने में कठिनाई होती है और इसे न्यूटन को किस गति नियम के द्वारा समझाया जा सकता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट है दोस्तों, न्यूटन के तृतीय गति नियम। नेक्स्ट है कि पौधे में पानी की आपूर्ति किस क्रिया के द्वारा होता है। तो यह अंतः शोषण के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 59 का आपका 1 मिनट दोस्तों क्या कर रहा है, पौधे में पानी की आपूर्ति, अच्छा प्रासरण है दोस्तों, पानी की आपूर्ति कर रहा है तो पानी जहाँ देखा है वहाँ सीधे प्रासरण मार देना है। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। O2 गैस KClO3 के द्वारा तैयारी में प्रयुक्त उत्प्रेरक। तो ये आपका निकेल, जो कि दोस्तों 60 का आपका निकेल जो करा है दोस्तों सही नहीं है। वनस्पति घी के उत्पादन में लोहा का प्रयोग ये भी सही नहीं है। हैबर विधि द्वारा NH3 यानी कि प्लेटिनम प्रयुक्त उत्प्रेरक ये भी गलत है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी दोस्तों, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है कि 20 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से गतिमान 100 kg वाहन से 50 मीटर दूरी पर रोक लिया जाता है और रोकने हेतु बल लगाया गया तो बल का मान क्या हो जाएगा। तो बल का मान दोस्तों आपको याद रखना है 400 न्यूटन हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि थैलापाइटा समुदाय के पौधे में जड़ तना एवं पत्ती का अभाव होता है। दूसरा बोला दोस्तों कि मॉस तथा लिवर रट ऐसे पौधे हैं जिनमें वास्तविक जड़ नहीं पाया जाता है। फिर आपका तीसरा है कि विकास की दृष्टि से ट्रेडोफाइटा प्रथम स्थलीय पौधा है जिसमें जाइलम और फाइलोयम पाया जाता है। 62 का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2 और 3 यह दोनों कथन सही था। नेक्स्ट है कि जब कोलाइडी घोल से होकर प्रकाश पुंज प्रवाहित किया जाता है तो घोल चमकने लगता है। इसका कारण यह है कि कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश की किरणें विसरित हो जाती है और इस प्रभाव को कहा जाता है। तो इस प्रभाव को दोस्तों टिंडल प्रभाव कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन कहा है दोस्तों कि किसी द्रव में
किसी वस्तु को डूबने के लिए वस्तु के घनत्व द्रव के घनत्व से अधिक होना चाहिए। बिल्कुल सही है दोस्तों। द्रव में पूर्णतः डूबकर वस्तु को प्लवन यानी कि तैरना करने के लिए वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व के बराबर होना चाहिए, ये भी सही है। फिर द्रव में अंशतः डूबकर वस्तु को प्लवन करने के लिए वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से कम होना चाहिए, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों 1, 2 और 3। नेक्स्ट है कि मिसाइल निर्भय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो जो ऑप्शन ए कहा है दोस्तों कि निर्भय स्वदेशी तकनीक से विकसित किया गया पहला हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जो कि दोस्तों यह बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन ए आपका हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों आपका गलत का चूज करना था। नेक्स्ट है कि जैव विविधता हॉटस्पॉट की धारणा को किस पर्यावरणविद ने विकसित किया था। तो याद रखना है दोस्तों, धातु पर पेंट ग्रीज लगाकर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68, ध्वनि ने किस गुण के कारण यह कान को धीमी अथवा तेज सुनाई दी थी। तो आपका राइट आंसर है दोस्तों 68 का ऑप्शन नंबर डी। देखिए ध्वनि के किस गुण के कारण यह कान को धीमी अथवा तेज सुनाई देता है। तो दोस्तों याद रखना, देखिए तरत्व के कारण, प्रबलता के कारण, गुण होता है। ऑप्शन डी है दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 69, अंतःस्रावी विज्ञान यानी कि इंडोक्राइनोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, थॉमस एडिसन को। नेक्स्ट पाते हैं कि प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो प्रकाश संश्लेषण दोस्तों आपको ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, ऊष्मा शोषी। क्वेश्चन नंबर 71 का है कि ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत है। तो याद रखना दोस्तों, जो ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक का कार्य करने का सिद्धांत दोस्तों आपको याद रखना है पास्कल के नियम पर आधारित है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित विटामिन में कौन सी किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है। तो याद दोस्तों आपको विटामिन B6 का। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस जगत फाइलम के जीवों में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो खुला परिसंचरण तंत्र दोस्तों याद रखना है मोलस्का के जीव में। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाए, मोलस्का जगत के। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 74, रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए दोस्तों, जो ऑप्शन बी दिया गया है कि समूह यानी कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण घटता है, दोस्तों बिल्कुल गलत है। या दोस्तों आपको बढ़ता है याद रखना, या क्या होता है तो आपको बढ़ता है। अगर आवर्त में कहेगा दोस्तों कि बाईं से दाईं ओर जाने पर धात्विक गुण में क्या प्रभाव पड़ता है, कमी आता है। बाईं से दाईं जाने पर कमी आता है, और वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या दोस्तों कोई परिवर्तन नहीं होता है, और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन संख्या बढ़ता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75 कि 40 kg द्रव्यमान को एक वस्तु को धरती से 5 मीटर की ऊंचाई तक उठाकर मुक्त रूप से गिरा दिया जाता है। तो जब वस्तु ठीक आधे रास्ते में हो तो उस समय इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, जब छोटी जी का मान 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ हो। तो दोस्तों 1 किलो जूल हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक आयताकार बर्फ के टुकड़ों को आधा हिस्सा सफ़ेद कपड़े के टुकड़ों से लपेटा जाता है, जबकि दूसरा आधा हिस्सा काले कपड़े से लपेटा जाता है। तो इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन है कि काले कपड़े से लपेटे गए हिस्से में बर्फ अधिक आसानी से पिघलेगी, बिल्कुल सही है दोस्तों। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित पर विचार करना है। पहला कथन कह रहा है कि निर्जल सोडियम साधारणतः पाक सोडा यानी बेकिंग सोडा के नाम से जाना जाता है, गलत है दोस्तों। अग्निशामक में पाक सोडा बेकिंग सोडा का प्रयोग होता है, सही है। व्यंजक चूर्ण का उत्पादन हेसन क्लेवर संयंत्र में होता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, 2 और 3 दोनों कथन सही है। नेक्स्ट बात है कि निम्न जीवों पर विचार कीजिए, एरेग्रिस, एस्पेजिलिस और इलोथ्रिक्स और अलावा। चलिए तो ऑप्शन डी राइट है दोस्तों, 3 और 4। नेक्स्ट है कि एक विवाहित दंपति ने एक बालक को गोद लिया और उसके कुछ वर्ष उपरांत उन्होंने जुड़वा पुत्र हुआ। दंपति ने एक रुधिर वर्ग AB है और एक दूसरे का O है। तो तीनों पुत्र, एक रुधिर वर्ग A और दूसरे का B और तीसरे का O है। तो गोद लिया पुत्र का रुधिर वर्ग क्या होगा। तो गोद लिए रुधिर का दोस्तों पुत्र का रुधिर वर्ग आपका O हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 80 बोल रहा है दोस्तों कि एल्युमिनियम लोहे की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील है, परंतु एल्युमिनियम में लोहे की अपेक्षा बहुत कम संक्षारित यानी कि जंग होता है। क्योंकि दोस्तों याद रखना है आपको कि ऑक्सीजन की एक रच्छी ऑक्साइड परत बनाती है। नेक्स्ट है कि यदि एक व्यक्ति दुकान से 25, 40, 60 वाट के 3 बल्ब खरीदता है तो किस बल्ब का प्रतिरोध न्यूनतम होगा। तो याद रखना है दोस्तों, न्यूनतम कह रहा है आपको, तो 60 वाट के बल्ब का प्रतिरोध पूछा है, तो प्रतिरोध 60 वाट के बल्ब का न्यूनतम हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन 82 कह रहा है कि उत्तक जो कठोर तथा मृत कोशिका के बने होते हैं और पौधों को मजबूती प्रदान करता है, वह क्या कहलाते हैं। तो देखिए दोस्तों, उस उत्तक का नाम क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 82 का बी, डीढ़ो उत्तक यानी कि अस्क्लेरकाइमा। इसमें दोस्तों लिग्निन नामक पदार्थ पाया जाता है, उसी के कारण यह मजबूती प्रदान रहता है।
तो ड्रीड ऊतक यानी कि स्क्लेरन काइमा। और पौधे में लचीलापन दोस्तों अभी क्वेश्चन देख लें हम लोग कोलेन काइमा में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 की हाइड्रोजन क्लोराइड एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के पूर्ण उदासीकरण से प्राप्त विलयन का पीएच क्या होगा। तो पीएच मान आपसे पूछा दोस्तों, तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7 हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84 वगैरह 10 मीटर लंबी डोरी एक सिरे पर 1 kg द्रव्यमान का एक पिंड बांधकर एक क्षैतिज वृत्त में घुमाया जाता है तो डोरी अधिक से अधिक 400 kg वेट संभाल सकता है। तो पिंड का महत्तम चाल कितना होगा जिससे रस्सी न टूटे, और छोटे जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लेकर चलना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में भी 200 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट है कि स्पेसशिप 1 क्या है। स्पेसशिप 1 दोस्तों प्रथम निजी अंतरिक्ष यान है, प्रथम निजी अंतरिक्ष यान है, याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन 86 करा कि निम्न में से किसका मिलान गलत है। एक तरफ दोस्तों ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता 2022 के दिया, देखिए 2022 के दोस्तों अब भी याद रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों कि 20वां एशियाई खेल 2026 में कहाँ आयोजित होगा। 2026 का दोस्तों आपको याद रखना है कहाँ होगा, तो ये आपका दोस्तों नांगोया में हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88 है, बोल रहा है कि किस राज्य में भारत के पहले मंकी पॉक्स के मामले की पुष्टि हुआ था। तो मंकी पॉक्स के पहले राज्य में दोस्तों आपको बात की जाए तो राइट आंसर हो जाएगा 88 का ऑप्शन नंबर डी केरल में हुआ था। नेक्स्ट है कि किसने दुनिया का सबसे तेज ग्राफिक्स ड्राम विकसित किया है। तो यह दोस्तों आपको सैमसंग ने याद रखना है। नेक्स्ट है बास्टिल दिवस कब मनाया जाता है। तो बास्टिल दिवस दोस्तों आपको जो मनाया जाता है 14 जुलाई को बास्टिल दिवस के रूप में। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है। तो यह दोस्तों आपको आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है कि केंद्र की नई शिक्षा नीति को प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया। तो पहला राज्य दोस्तों आपका उत्तराखंड बन गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93 कि 12 जुलाई 2022 को भारत ने एशियाई अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं। तो टोटल दोस्तों 22 पदक जीते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि T20 इतिहास में 500 डॉट बॉल फेंकने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गया। तो T20 इतिहास में दोस्तों 500 डॉट बॉल फेंकने वाले पहले जो गेंदबाज बन गए हैं वो आपका भुवनेश्वर कुमार, तो ऑप्शन ए हो जाएगा भुवनेश्वर कुमार। नेक्स्ट है एक जिला एक उत्पाद को ऑनडेक से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बन गया। तो पहला राज्य दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश बन गया है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसका मिलान गलत है दोस्तों, ये भी आपका 22 से है। विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो विश्व साहित्य के दोस्तों पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये आपको दोस्तों अरुण कुमार झा को। नेक्स्ट है कि शांति स्वरूप भटनागर 2021 में किसे दिया गया था। तो यह दोस्तों आपका राइट हो जाएगा 98 का ऑप्शन नंबर है जीव विज्ञान, जो कि अनीश घोष और साकेत सौरभ को। देखिए सेट का सेकंड लास्ट है कि एक्सपर्ट इनसाइडर रैंकिंग 2022 में भारत का स्थान कौन सा है। तो भारत का स्थान दोस्तों उस समय आपका 36वां था, और अभी 17वां G20 सम्मेलन में 2022 का आयोजित कहाँ किया गया है। तो G20 दोस्तों याद रखना है आपको 2022 वाला आयोजित जो हुआ था ये आपको दोस्तों इंडोनेशिया में हुआ था। चलिए दोस्तों टोटल 100 क्वेश्चन को हम लोग कवर किए हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और हमारी यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे दोस्तों नेक्स्ट सेट में। जय हिंद दोस्तों।